हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता देते हैं कि इस चैनल होमवर्क हेल्प बाय आरजी पर हम क्लास 10th का इंग्लिश का स्टडी मटेरियल डिस्कस करते हैं और साथ के साथ क्लास 6th से 12th तक के लिए इंग्लिश और हिंदी में एसे और लेटर राइटिंग भी बताते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। अगर आप पहले से हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि आजकल हम सीबीएसई क्वेश्चन बैंक की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आज हम पोम डिस्कस करने वाले हैं अ टाइगर इन द जू, रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। तो इसके हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर ले रहे हैं। जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी आप लोगों को बताया था कि सीबीएसई ने अब की बार लिटरेचर पार्ट के क्वेश्चंस में ही डायरी एंट्री, स्पीच और डायलॉग राइटिंग इस तरीके के क्वेश्चंस जोड़ दिए हैं। तो पहले मैं एमसीक्यू डिस्कस करने वाली हूँ, उसके बाद शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स, तो उनको देखना ना भूले क्योंकि वहां पर आपको डायरी एंट्री करनी है एज इफ यू आर अ टाइगर। आपको डायलॉग राइटिंग करनी है जैसे कि टाइगर ने ह्यूमंस के ऊपर केस कर दिया है। जी हाँ, सुनने में आपको लगेगा कि ये तो बड़े डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसके जवाब बहुत ही इजी तरीके से हमने लिखे हैं, जिससे आपको एग्जाम में कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए एमसीक्यू शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को पोम की समरी नहीं आती है तो पहले आप लोग जाकर अपनी बुक खोलिए और पोम की समरी समझिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको समरी पहले से आनी चाहिए। इसका एक स्टैंजा जो हमारे सामने है वो मैं पढ़ रही हूँ। He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. वो कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं शैडो में छुपा होगा। लर्किंग मतलब गुप्त रूप से घात लगाए बैठा होगा अपने शिकार पर। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासों के बीच में से वो चलकर आएगा वाटर होल के पास, जहां पर प्लम्प यानी कि मोटे ताजे अच्छे खाए पिए से हिरन आते हैं। क्या करने के लिए? वो वहां पर पानी पीने आते हैं, लेकिन टाइगर वहां पर बैठा हुआ है उन पर हमला करने के लिए, उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए। According to the extract, the poet wishes for the tiger to be sliding through the foliage as this would। इस एक्सट्रैक्ट में ये बताया गया है कि टाइगर जो है वो फॉलिएज, फॉलिएज मतलब होता है कि पत्तियों का झुंड जैसे, कि पत्तियों के झुंड में से या लंबी घास के बीच में से वो छुपता हुआ आएगा। पोइट ऐसा क्यों सोच रहा है? पत्तियों के झुंड में से वो क्यों आएगा? ताकि उसका जो शिकार है उसको उस पर शक ना हो, वो उसे देख ना पाए। तो आंसर देखते हैं। असिस्ट इन कीपिंग द प्रे अनसस्पेक्टिंग ऑफ द प्रीडेटर साउंड। प्रे है जो शिकार बनने वाला है, प्रीडेटर जो हमला करेगा। तो हमें यहाँ पर वैसे तो फर्स्ट ही सही लग रहा है कि उससे उसको मदद मिलती है कि उसका जो प्रे है वो उस पर सस्पेक्ट ना कर पाए, उसे उसकी आवाज ना आए। सेकंड है एड इन कैमोफ्लेजिंग द प्रेजेंस ऑफ द प्रेडेटर बिफोर इट रशेस इन। कैमोफ्लेजिंग में उसको हेल्प करेगा, कैमोफ्लेजिंग में तो हेल्प करेगा, लेकिन यहाँ पर शिकार के लिए वो छुप कर बैठा हुआ है, इसलिए जो हमारा बेस्ट होगा वो हमारा ए होगा। तो फर्स्ट वाला जो है इसका सही आंसर है। अगर मैं यहाँ बाय मिस्टेक किसी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मिस कर देती हूँ या कोई जो आपको समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट करके बिना झिझक पूछ सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड, विच फैक्ट डज नॉट कनेक्ट विद द सिग्निफिकेंस ऑफ द वाटर होल फॉर द टाइगर। पोम में आपको बताया गया है कि वो वाटर होल के पास आ रहा है, तो नीचे लिखी बातों में से कौन सी चीज है जो वाटर होल के वहां पर होने के सिग्निफिकेंस को सही रूप से नहीं दर्शाती। Many tigers chase prey into the water and hold the victim's head underwater until it drowns। तो वाटर होल होने से क्या होता है, जो टाइगर्स होते हैं उनको पकड़ते हैं और उनके मुंह को पानी के अंदर कर देते हैं, जिससे कि उनकी सांस रुक जाती है और वो मर जाते हैं। तो ये हो सकता है वाटर होल का फायदा। सेकंड, prey feed in the water on water lilies and often wander into the middle of the water hole where they are vulnerable and easy for the tiger to kill। उनके जो शिकार है वो वहां पर वाटर लिलीज को खाने के लिए आते हैं, और जब वो वहां पर घूम रहे होते हैं तो टाइगर के लिए बहुत इजी हो जाता है उन पर हमला करना। ये भी ठीक है। Prey that has quenched its thirst ensures consumption of hydrated meat for the tiger। वाओ, क्या रीजन दिया है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक ऐसा शिकार जिसने कि पानी पी लिया है, तो जब शिकारी यानी कि टाइगर उसको मारेगा तो उसको बड़ा ही अच्छा हाइड्रेटेड मीट मिलेगा, मतलब जो अच्छे से गीला है। तो ये बड़ा ही नॉनसेंस टाइप का लग रहा है, तो शायद यही होना चाहिए कि ये वाटरफॉल के सिग्निफिकेंस के साथ सही नहीं जाता। फोर्थ और देख लेते हैं, चेजिंग द पैनिक्ड प्रे फ्रॉम शैलो टू डीप वाटर वेयर द टाइगर ग्रैब्स इट। कि पानी में जब वो डरा हुआ जानवर वहां से भागने की कोशिश करता है तो टाइगर के लिए उसको पकड़ना आसान हो जाता है। तो हमारा इसका सही जवाब होगा थर्ड, कि हाइड्रेटेड मीट वाला जो ऑप्शन है वो उसके साथ मैच नहीं हो रहा। क्वेश्चन थ्री,
Pick the option that does not use lurking correctly to fill in the blank. जैसे मैंने ऊपर बताया था आप लोगों को, लर्किंग का मतलब है घात लगा कर बैठना, किसी पर अटैक करने के लिए या छुप कर बैठना. The thug was lurking in the late evening for unsuspecting passers-by. ठग जो था, जो लुटेरा था, वो वहां पर छुपा हुआ था. तो ये ठीक है. The hyena was lurking in his den after a good meal. हाइना जो है वो एक अच्छा खाना खाने के बाद अपनी डेन में छुप कर बैठा था. छुपा हुआ था किसी पर हमला करने के लिए नहीं, खाना खाकर अपनी डेन में तो वो रेस्ट करेगा. तो ये होना यहाँ पर हो सकता था द हाइना वॉज रेस्टिंग. इसलिए ये वाला हमें इसमें नहीं लग रहा कि यहाँ पर लर्किंग वर्ड नहीं आएगा. फिर भी हम आगे वालों को भी चेक कर लेते हैं. द डिटेक्टिव cautioned her team about the lurking dangers likely to impact the case. जो डिटेक्टिव था उसने अपनी टीम को सचेत किया कि इसके साथ क्या-क्या छुपे हुए डेंजर्स हो सकते हैं. तो यहाँ भी ठीक है. द prejudices lurking beneath the surface create misunderstanding. जो पक्षपात की भावना जो नीचे दबी हुई होती है या छुपी हुई होती है उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है. तो ये भी ठीक है. तो जैसे मैंने आपको कहा था इसका सही जवाब है बी. यहाँ पर लर्किंग सही तरीके से सूट नहीं हो रहा है. क्वेश्चन 4. शैडो हेयर रेफर्स टू द शैडो ऑफ. जो हमारे स्टैंजा में शैडो की बात हो रही है वो किसकी शैडो आ रही है? टाइगर की, लॉन्ग ग्रास, वाटर होल, डियर. लॉन्ग ग्रास, क्योंकि वो ग्रास के पीछे छुपा हुआ है तो लॉन्ग ग्रास की शैडो की बात यहाँ पर हो रही है. पिक द फ्रेज दैट डज नॉट सजेस्ट दैट द फॉरेस्ट इन द एक्सट्रैक्ट इज लश. दैट डज नॉट सजेस्ट. नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन जो है फॉरेस्ट के लश होने की तरफ इशारा नहीं करता. लश मीन्स हरा भरा. लॉन्ग ग्रास तो हरियाली का प्रतीक है. सूखी घास होगी तो जंगल भी सूखा है. वाटर होल पानी है तो इसका मतलब जंगल में हरियाली है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो लश है. प्लम्प डियर मतलब अच्छा मोटा ताजा सा हिरन. तो मोटा ताजा कैसे होगा? उसने घास खाई है, पत्तियां खाई है, तो इसका मतलब फॉरेस्ट हरा भरा है. लर्किंग इन शैडो, इसका फॉरेस्ट के हरे भरे होने से कोई लेना देना नहीं है. तो आपका सब सही जवाब होगा लर्किंग इन शैडो. सेकंड स्टैंजा आपके सामने है. जंगल में होने की बजाय वो एक सेल में, एक पिंजरे के अंदर बंद है और इसलिए उसकी पावर को कहा जा रहा है कि हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो अपनी ही केज के अंदर धीरे धीरे घूम रहा है. जिस तरीके से जंगल में वो अपने शिकार के पीछे घूमता है उस तरीके से. स्टॉकिंग का मतलब होता है अपने शिकार का पीछा करना. इग्नोरिंग विजिटर्स, वो विजिटर्स पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है. He hears the last voice at night, the patrolling cars. लास्ट में जो गाड़ियां जंगल में गश्त लगाती हैं, चेक करती है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं रह गई है, वो लास्ट तक रात को उनकी आवाज सुनता रहता है. आपके सामने इमेज वाला क्वेश्चन है पहला. चूज द इमेज दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ द टाइगर बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट. इनके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि टाइगर जो है वो किस कंडीशन में है? देखिए, पहले वाला तो जो स्टेचू है बस उसके आसपास इस तरीके से रोक लगी है. दूसरे में एक इंसान जेल के अंदर है, तो ऐसी ही सिचुएशन टाइगर की है. तीसरे में कोर्ट में खड़ा हुआ है. चौथे में बच्चा अपने पलने में है. तो हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2. सेकेंड क्वेश्चन. विच ऑप्शन करेक्टली लिस्ट द रीजन फॉर द टाइगर स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज. टाइगर केज के अंदर स्टॉकिंग क्यों कर रहा है? नीचे दिए गए रीजंस में से कौन सा सही है? Animals tend to cover large distances and burn a lot of their energy by hunting for prey in their natural habitat. अपने जंगल में वो अपने शिकार के पीछे बहुत लंबी लंबी दूरी तक भागते हैं, लेकिन जू में ऐसा नहीं हो पाता और वो रेस्टलेस और बोर हो जाते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहा है. ये सही लग रहा है, लेकिन हमें बाकियों को भी देखना चाहिए. Animals are scared of visitors gazing at them in their unnatural surroundings. Zoos are places where animals are far removed. कि एनिमल्स जो हैं वो विजिटर्स उन पर देख रहे हैं इसलिए उन्हें बड़ा अननेचुरल लग रहा है. क्या इसलिए वो चहलकदमी कर रहा है वहां पर? नहीं. Animals dislike human noises in the city and react to them aggressively. Zoos are often located in cities or outskirts. Third भी नहीं लग रहा. D है हमारा. Animals require human love and care and miss this when in captivity. Zoos are places where they walk around mechanically to attract human attention. तो ये बाकी तीनों जो हैं बड़े ही नॉनसेंस टाइप के जवाब हैं, इसलिए हम चूज करेंगे A को. Question 3. Which option identifies a patrolling car correctly? नीचे दी हुई चारों इमेजेस में से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी पेट्रोलिंग कार है. पहली हमारी टो कार है, दूसरी पुलिस की कार यानी कि यही हमारी पेट्रोलिंग कार है, तीसरी आपकी स्पोर्ट्स कार है और चौथी आपकी पिज्जा कार है. तो हमारा सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन 2. द मेन कंट्रास्टिंग आइडिया सजेस्टेड बाय द एक्सट्रैक्ट इज दैट ऑफ. अब आप लोगों ने ध्यान दिया है कि इस पोम में क्या हो रहा है. एक तरफ वो फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, एक तरफ केज की बात कर रहे हैं. तो इसका मतलब दो कंट्रास्टिंग आइडियाज की बात की जा रही है, दो जो ऑपोजिट चीजें हैं. तो यहाँ पर कौन से दो कंट्रास्टिंग आइडियाज की बात की जा रही है पोएट के द्वारा? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ताकत और वीकनेस की,
नेचर एंड कल्चर, बीस्ट एंड मॉर्टल्स, कन्फाइनमेंट एंड फ्रीडम। कन्फाइनमेंट एंड फ्रीडम इज करेक्ट, क्योंकि एक तरफ वो बता रहे हैं कि जंगल में जो जानवर हैं वो फ्री होते हैं और यहाँ पर केज में जो हैं वो कन्फाइनमेंट में हैं। चूज द ऑप्शन लिस्टिंग द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर द टाइगर टू इग्नोर विजिटर्स अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। टाइगर जो है वो विजिटर्स को इग्नोर क्यों कर रहा है? ही इज स्केयर्ड ऑफ देयर कॉन्स्टेंट स्टेयर्स, उनके लगातार घूरने से वो डर रहा है। द विजिटर्स डोंट प्रोवाइड हिम विद एनी फूड, उसको खाना नहीं दे रहे इसलिए। ही नोज दैट नन वुड हेल्प हिम आउट ऑफ कैप्टिविटी। द विजिटर्स डोंट स्पीक टू हिम काइंडली। तो थर्ड वाला जो है उसे मालूम है कि ये जो बाहर घूम रहे हैं इनमें से कोई उसकी मदद नहीं करने वाला है इस जेल से, इस कैद से बाहर आने के लिए, इसलिए वो उन्हें इग्नोर कर रहा है। अब यहाँ आ गया है हमारा मेन पार्ट, हमारे 2 मार्कर्स क्वेश्चंस, क्योंकि इनके आंसर्स को आपको ध्यान से समझना है। एमसीक्यू तो आपको वो कहीं भी मिल जाएंगे, वैसे भी आंसर्स गिवन है। क्वेश्चन फर्स्ट, इट इज सेड दैट एन एनिमल्स आईज हैव द पावर टू स्पीक अ ग्रेट लैंग्वेज, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द टाइगर। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी जानवर की आंखें जो हैं उसमें सब कुछ कह देने की ताकत होती है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप इसको इस पोम का रेफरेंस देते हुए? तो हमने ये लिखा है, द टाइगर इज इग्नोरिंग द विजिटर्स डिपिक्ट्स दैट ही डज नॉट वांट टू मेक आई कॉन्टैक्ट विद देम। वो उनको इग्नोर कर रहा है, उनके साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है। हिज आईज वांट टू से दैट ही इज एंग्री विद ह्यूमंस। आप किसी के साथ आंखें कब नहीं मिलाते? जब आपको उनसे गुस्सा होता है तो आप उनसे कोई बात नहीं करना चाहते सीधे मुंह। His act of staring at the stars shows his desire to live in the open sky. और लास्ट में जब वो हमें बताते हैं पोम में कि वो जो है स्टार्स को देखे जा रहा है, ब्राइट स्टार्स, तो इसका मतलब है वो अपनी कुछ इच्छा जता रहा है, उसको एक चाहत है, एक लॉन्गिंग है कि वो फिर से जाके खुले आसमान के नीचे रहे। तो 20 वर्स के लिए बहुत है। नेक्स्ट, हाउ डज द पोम पॉइंट टू द क्रूएलिटी ऑफ एनिमल्स इन कैप्टिविटी? पोइट यहाँ पर आपको कैसे बता रहा है कि जो कैद में जानवर है वो कितना क्रूअल हो सकता है। The poem hints at the cruelty of animals in captivity by thinking about its natural habitat and habits. कि अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में, अपने जंगल में होता तो उसकी किस तरीके की आदतें होती हैं, वो क्या क्या करता। द पोइट इमेजिन्स हाउ अ टाइगर अटैक्स अ डियर नियर द वाटर होल, terrorizes the villagers living on the outskirts and snarls at night. कि एज पे जो गांव है वहां पर कैसे लोगों को भयभीत करके रखता है वो, और किस तरीके से वो रात में अजीब सी डराने वाली आवाजें निकालते हैं। द पोइट सेलिब्रेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर इन दिस पोम, काउंटर द स्टेटमेंट। टाइगर की स्ट्रेंथ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं हमें बढ़ा चढ़ा कर कि टाइगर जो है कितना शक्तिशाली है। इस स्टेटमेंट को काउंटर करो, यानी कि आपको इसका ऑपोजिट लिखना है। The poet points out that he is talking in a small space instead of chasing his prey in the vast forest. वो कैसे बता रहे हैं कि केज में जब वो है वो अपने जानवर का पीछा करने की बजाय he is just talking, वहां पर वो छोटे छोटे कदमों से चहलकदमी कर रहा है। And his quiet rage, rage means गुस्सा, उसका जो गुस्सा है वो शांत है, has replaced loud roars and velvety paws have substituted his sharp claws. उसकी जो तेज, जो दहाड़ है, उसकी जगह किसने ले ली है? शांत गुस्से ने। और उसके जो इतने तेज पंजे होते हैं जिससे वो अटैक करता है अपने शिकार पर, उसकी जगह किसने ले ली है? वेलवेटी पॉज ने। वो बता रहे हैं ना कि अपने वेलवेट वाले पंजों से वो वहां पर धीरे धीरे स्टॉकिंग कर रहा है। अब आते हैं आपके 40 to 50 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर्स। डू यू थिंक द टाइगर इन द पोम हैड लॉस्ट इट्स नेचुरल इंस्टिंक्ट ड्यू टू कैप्टिविटी? सपोर्ट योर रिस्पॉन्स विद एविडेंस फ्रॉम द पोम। क्या आपको लगता है कैद में होने की वजह से टाइगर ने अपनी अटैक करने की, दूसरों पर छीना झपटी करने वाली नेचुरल इंस्टिंक्ट को खो दिया है? पोम से एविडेंस लेते हुए आपको अपने आंसर को यहाँ पर लिखना है। Tiger is a carnivorous animal and is known for its sharp and sudden attack on other animals and humans. Even after surrounded by people, he is attacking nobody. ये हम देख रहे हैं इतने सारे लोग आसपास है लेकिन फिर भी वो किसी पर अटैक नहीं कर रहा है। He is full of anger, but his rage has turned quiet. गुस्से से भरा हुआ है वो, लेकिन उसका गुस्सा जो है वो शांत हो गया, अपने मन में ही वो गुस्सा रख रहा है। He is no more than a showpiece or toy for entertainment. लोगों के लिए एक वो खाली शोपीस बनकर रह गए। All these points show that he has lost its natural instinct due to captivity. इन्हीं पॉइंट से हमें पता लगता है कैप्टिविटी ने उसकी जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसको भी कैद कर लिया है। What do you think the tiger would say to you as a visitor?
यू मे बिगिन लाइक दिस। अगर मान लो कि टाइगर बात कर पाता तो वो आपसे क्या कहता। अब ये देखिए, ये एक तरीके से डायलॉग राइटिंग भी आप इसको समझ सकते हो, लेकिन आपको एक सिंपल पैराग्राफ लिखना है 40 to 50 वर्ड्स का, जिसमें कि टाइगर अपने मन की बात, मोदी जी की तरह अपने मन की बात आपको कह रहा है, तो वो क्या कहेगा। प्लीज स्टॉप स्टेयरिंग, यू हैव नो आइडिया हाउ मच इट हर्ट्स टू लिव विद इन दिस केज फॉर 24 आवर्स। कि तुम्हें तो इस चीज का अंदाजा भी नहीं हुआ कि चौबीसों घंटे इस पिंजरे के अंदर बंद रहना कितना कष्टदायी है। मोर ओवर यू एंड योर चिल्ड्रन थ्रो फूड एंड अदर ऑब्जेक्ट्स एट मी। और उसके ऊपर से तुम लोग और ज्यादा परेशान करते हो मेरे ऊपर खाना फेंक कर। यू टेक सेल्फीज विद मी विदाउट माई परमिशन, मेरी परमिशन के बिना मेरे साथ सेल्फी लेते रहते हो और उसको सोशल मीडिया पे डालते हो। चेंज द प्लेसेस वंस एंड एक्सपीरियंस माई पेन एंड सफरिंग्स एंड यू विल नो योरसेल्फ हाउ मच इट हर्ट्स। एक बार जगह बदल के देखो, तुम पिंजरे के अंदर आ जाओ, मैं बाहर आ जाता हूँ, फिर देखो तुम्हें पता लगेगा कि कैसा महसूस होता है। तो ये डायलॉग राइटिंग है, इसमें आपको जैसा भी लगे आप लिख सकते हो। राइट द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स कंप्राइजिंग ऑफ एटलीस्ट 2 reasons टू प्रेजेंट अ काउंटर टू द फॉलोइंग। हाँ, तो यहाँ पर लिखा है दैट्स जस्ट वन साइडेड जूस आर बेनिफिशियल टू। तो आपको इस बात को सपोर्ट करना है कि चिड़ियाघर जो है वो कैसे फायदेमंद है। Firstly, they provide a glimpse of the vast wildlife in a safe and secure environment। कि हमारी धरती पर जितने भी तरह के जीव जंतु हैं उन्हें देखने का हमें मौका मिल जाता है एक सेफ एनवायरनमेंट में। जंगल में जाके तो नहीं आप देख सकते सबको। Secondly, the animals on the verge of extinction can be taken care of in a simulated environment and restored to grow their numbers। जो जानवर बिल्कुल लुप्त होने की कगार पर हैं उन्हें जंगल जैसा वातावरण यहाँ पर दिया जाता है जू में, ताकि उनकी जनसंख्या को बढ़ाया जा सके। Animals get a friendly place to live after their natural habitats vanish। और जब उनके खुद के जो जंगल होते हैं वो तबाह हो गए किसी भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से, तो जू जो है वो उनको उसी की तरीके का एनवायरनमेंट प्रदान करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जू है वो फायदेमंद इस तरीके से है, क्योंकि पोम में लेस्ली नॉरिस ये कहना चाह रहे हैं कि जानवरों को कैद में नहीं रखना चाहिए बल्कि उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में ही रहने देना चाहिए। इसलिए हमसे ये सवाल यहाँ पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कि चिड़ियाघर जू जो है वो किस तरीके से फायदेमंद है। अब हम आ गए हैं 100 to 120 वर्ड्स के अपने क्वेश्चन पर। Imagine the tiger writes a diary entry conveying how he feels helpless, angry, and frustrated in the concrete cell. He writes about his desire to be free. Write that diary entry. अब देखो इसमें भी डायरी एंट्री डाल दी है, तो डायरी एंट्री की तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अब ये कह रहे हैं कि टाइगर जो है वो डायरी एंट्री लिख रहा है, तो आपको शुरुआत करनी है 15 अक्टूबर 2020 थर्सडे 9 PM। डायरी एंट्री में आप लोग ध्यान रखना कि ये हमेशा बॉक्स के अंदर लिखी जाती है। लेफ्ट साइड पे आप डेट डालेंगे, राइट साइड पे टाइम और डे। शुरुआत के लिए आपको बता दिया है, आई फील सो वल्नरेबल एंड annoyed एट माई स्टेट। आई डोंट नो इफ आई कैन एवर बी अ फ्री डेनिजन ऑफ द फॉरेस्ट। मैं इतना वल्नरेबल, दुर्बल या कमजोर, मैं अपने आप को इतना कमजोर महसूस करता हूँ और साथ के साथ मुझे अपने आप पर ही गुस्सा आता है अपनी कंडीशन को देखकर। पता नहीं मैं कभी यहाँ से आजाद हो पाऊंगा या नहीं, दोबारा फिर कभी मैं डेन में जाकर रह पाऊंगी कि नहीं। जैसे सिटीजन होते हैं वैसे डेनिजन हो गए आपके। आई लव टू ईट द फ्रेश मीट ऑफ अ डियर और काउ आफ्टर चेजिंग देम फॉर आवर्स। मुझे फ्रेश मीट खाना पसंद है, और वो भी ये नहीं कि कोई और लाकर मुझे दे दे। मैं जब उनके पीछे घंटों तक भागूं, 2 घंटे 3 घंटे उनका पीछा करूं, फिर मुझे अपना शिकार मिलता है, उसको खाता हूँ, मुझे तब मजा आता है। फ्रोजन और स्टेल फूड इज नॉट माई कप ऑफ टी। फ्रीज किया हुआ या बासी जो मीट है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मेरे टाइप का नहीं है। जस्ट ईटिंग एंड लाइंग आइडल मेक्स मी फैट एंड चबी। पड़े पड़े सिर्फ यहाँ खाते रहने से तो मैं मोटा हो जाऊंगा। बट आई लाइक टू फ्लॉन्ट माई मस्कुलर बॉडी, लेकिन मुझे तो अपनी मस्कुलर बॉडी को दिखाना बहुत अच्छा लगता है। वाई डू ह्यूमन्स इंटरफेयर इन आवर लाइफ एंड स्पॉइल आवर नेचुरल इकोसिस्टम। वो हमारी लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, हमारे इकोसिस्टम को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। दे शुड माइंड देयर ओन बिजनेस। उन्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। अब आता है आपका ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार है। आप लोगों ने अभी तक ये पढ़ा नहीं होगा, आप लोग इसको पढ़ के सोचेंगे अरे हम तो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। Imagine that man has been accused by the tiger of cruelty in an animal court। एक कोर्ट लगी हुई है, कोर्ट में टाइगर्स ने आपको एक्यूज किया है, इंसान को, कि तुम लोग जो है मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हो। What would be the tiger's 2 major accusations and how would men defend them? Present your answer in 2 paragraphs। ये वैसे मैंने यहाँ पर टेबल बना दिया, पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको 2 पैराग्राफ्स में बताना है, तो आप टाइगर्स एक्यूजेशन का एक पैराग्राफ बना देना और मेंस डिफेंस का एक दूसरा। तो टाइगर क्या क्या इल्जाम लगाएगा इंसान के ऊपर, आप कोई भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से।
You have been killing us for our velvety skin. सेकेंड, यू हैव एनक्रोच्ड ऑन आवर नेचुरल हैबिटेट, तुमने हमारे नेचुरल हैबिटेट पे कब्जा कर लिया और तुम हमारी वेलवेटी स्किन के लिए हमें मारते हो। तो आदमी कैसे अपना बचाव कर रहा है? Our ancestors hunted you to show off their manhood. We have prohibited all sort of hunting and killing of animals. कि हमारे जो पूर्वज थे या हमारे जो पहले के राजा वगैरह थे, वो अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए तुम लोगों को मारते थे और फिर तुम्हारी स्किन को सजाते थे। लेकिन हम समझदार हैं, हमने सारी तरह की हंटिंग को बंद कर दिया है, किसी भी जानवर की किलिंग पे हमने रोक लगा दी है। दूसरे के जवाब में वो कह रहे हैं, वी आर मेकिंग जूस एंड नेशनल पार्क्स टू सेफगार्ड योर स्पीसीज। हमने तुम्हारे नेचुरल हैबिटेट पे कब्जा नहीं किया, उल्टा हम तो तुम्हारे लिए जू बना रहे हैं, नेशनल पार्क बना रहे हैं, ताकि तुम्हारी जो आगे आने वाली स्पीसीज हैं वो भी लास्ट तक चलती रहें। अब एक बड़ी अच्छी खबर है लास्ट में, जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपको जो हमारी पोम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स वो डिलीट कर दी गई है, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। वैसे पढ़कर अगर आप करना चाहते हैं तो करें, और बेशक से कमेंट में लिख के आप मुझसे करेक्ट भी करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक गुड बाय।